Yes guys, good afternoon. Today we are going to start new chapter in commerce, that is chapter number 6, डायरेक्टिंग. देखो डायरेक्टिंग भी एक प्रोसेस है. जैसे प्लानिंग आपने देखा, मैनेजमेंट का फंक्शन है, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, ये सब के सब क्या है, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं. डायरेक्शन देना मतलब हमेशा देखो डायरेक्शन टॉप लेवल से नीचे ही जाता है, हमेशा बॉटम लेवल की तरफ डायरेक्शन जाएगा. बॉटम लेवल वाले टॉप लेवल को या मिडिल लेवल वालों को, मतलब इन शॉर्ट कभी भी जो आपका डायरेक्शन है वो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट जाएगा, हेड से लेके नीचे तक जाएगा. मतलब डायरेक्शन किसको दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें, प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर सकें और हमारे गोल्स अचीव हो पाएँ. See, management functions including planning, organizing, staffing and controlling, but implementation of decisions taken by managers is done by direction only. ठीक है, तो जो भी यहाँ पे बोला गया है डिसीजंस का इम्प्लीमेंटेशन, जो भी मैनेजर डिसीजन लेते हैं, ठीक है, उनका इम्प्लीमेंटेशन, आज मैंने कोई चीज़ डिसाइड की लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तो डायरेक्शन के थ्रू ही होगा. ठीक है, मैनेजर्स जो हैं या मैनेजमेंट जो है जो भी डिसीजन लेता है उन डिसीजंस का यूज़, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है अप्लाई करना. ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, इट इज़ डन बाय डायरेक्शन ओनली. जब आप डायरेक्ट करोगे, मैंने सोचा, मैनेजर का काम क्या है, सोचने का काम है, एम्प्लॉयज़ का काम करने का काम है, एग्जीक्यूट करने का काम है. ठीक है, एग्जीक्यूट मतलब टू डू. ठीक है, ऑफिसर्स को हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और वो जो काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं दे एग्जीक्यूट, मतलब टू डू, काम करना. ठीक है, तो मैनेजर का काम, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदे हैं या जितने भी मैनेजमेंट के बंदे हैं, उनका काम है सोचना. और काम करना किसके थ्रू है, एम्प्लॉयज़ के थ्रू काम करना है. तो एम्प्लॉयज़ को बात समझ में तो आनी चाहिए. तो एम्प्लॉयज़ को आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट करोगे, मतलब उनको पूरा प्लान समझाओगे, बात समझाओगे, वो डायरेक्शन के थ्रू. डायरेक्शन मतलब हिंदी में अगर हम बोलें तो उपदेश देना. ठीक है, गाइड करना. See, decisions taken as per planning and organizing are implemented by direction. The function of direction is to get assigned work from employees. Without cooperation of people, achievement of business objectives is not possible. तो डायरेक्शन का काम क्या है कि एम्प्लॉयज़ को जो काम दिया, ठीक है, वो पूरा करवाना, वो लेना उनसे. और अगर लोग यहाँ पे कॉपरेट नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे. See, directing includes supervision, giving orders and instruction and providing active leadership to the subordinates. तो यहाँ पे डायरेक्शन में तीन चीज़ें आ जाती है कि आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, ऑर्डर्स दे रहे हो, उनको सुपरवाइज कर रहे हो और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर रहे हो. ठीक है, उनको लीडरशिप दे रहे हो. द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ इन बिजनेस डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन. आज कोई भी एम्प्लॉय कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो डिपेंड्स है डायरेक्शन के ऊपर. आपने डायरेक्शन अच्छा दिया और उन्होंने सुना भी, जैसे मैंने अच्छे से काम करवाया लेकिन आप सुना ही नहीं, आप सो रहे हो, तो काम अच्छे से नहीं होगा. लेकिन डायरेक्शन जब अच्छे से हुआ और सामने अच्छे से समझा गया उसको, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि डायरेक्शन अगर एफिशिएंट होगा तो एम्प्लॉयज़ का काम भी एफिशिएंटली कंप्लीट होगा. इफ़ द डायरेक्टिंग पर्सन is efficient, then an ordinary employee will give the best result, while the directing person is inefficient, even a good employee will not give the expected result. ठीक है, thus efficient direction is an essential part of the management. तो बोला गया है जो बंदा आपको डायरेक्शन दे रहा है वो खुद अगर एफिशिएंट है तो एक ऑर्डिनरी इंसान, एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, जो एक साधारण सा एम्प्लॉय जो है वो भी अच्छा रिजल्ट देगा. लेकिन डायरेक्शन देने वाला बंदा अगर इनएफिशिएंट है तो एक अच्छा एम्प्लॉय भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देगा. मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक एफिशिएंट डायरेक्शन होना चाहिए, खाली डायरेक्शन नहीं होना चाहिए. अगर आपको आपके बिजनेस के गोल्स अचीव करने हैं तो एफिशिएंट डायरेक्शन मैनेजमेंट के अंदर ज़रूरी है. सिर्फ डायरेक्शन देना नहीं, ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ा दिया नहीं, आपको अच्छे से पढ़ाना कि आपको चीज़ समझ में आए, वो ज़रूरी है. तब जाके हमको जो रिज़ल्ट चाहिए वो आएंगे. उसी तरह एम्प्लॉय को आपने एक बार काम समझा दिया, लेकिन काफ़ी बार ये तो समझो कि इसको समझ में आ रहा है कि नहीं. काफ़ी बार होता है आप तो बोलते जा रहे हो, जैसे आप लोगों की तरफ से जवाब यही होता है. ठीक है, आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो, नो डाउट आप लोग राइट एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन आप कनेक्शंस नहीं बिठा रहे हो, आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हो. ठीक है, जैसे हमारे पास नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन टीचर को क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप बोलना पड़ता है, तब जाके आपको समझ में आएगा. मैं जो भी बोलूँगा गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा वो चीज़ें. तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन नहीं देना है, एफिशिएंट डायरेक्शन देना है ताकि काम अच्छे से कंप्लीट हो पाए.
See, function of direction and providing guidance to the business unit is like making a strategy for the war. ठीक है, तो जो भी डायरेक्शन के काम हैं और बिजनेस यूनिट को जो भी गाइड कर रहे हो आप, वो एक तरह से वॉर की स्ट्रेटजी की तरह है कि वॉर में भाई आप जो भी प्लान करते हो तो यहाँ पे भी आप प्लान कर रहे हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. इट इंक्लूड्स टूल्स, मटीरियल एंड यूज ऑफ मैन पावर, द पॉइंट्स एट विच स्पेशल एफर्ट्स आर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, the matter of complexity of economy and continuity of business should be considered, whereas it also includes moral and formal responsibilities of giving order. ठीक है, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी है और ये हमारी फॉर्मलिटी भी है. आपको फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर कि आपको ऑर्डर्स देने हैं, आपको प्रॉपरली गाइड करना है. इवन जो सबऑर्डिनेट्स की जो भी प्रॉब्लम है या जो भी उनके कन्फ्यूजन्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनको भी आपको सॉल्व करना है और आपको एक अच्छा लीडर बन के उनमें से काम निकलवाना है. Say in general terms, direction means to guide the workers, make them aware of the work, supervise them and to maintain their enthusiasm for the work. तो जनरल टर्म्स में क्या है डायरेक्शन? आप वर्कर को गाइड कर रहे हो, आप काम पहले सिखा रहे हो, फिर काम सिखाने के बाद आप सुपरवाइज भी कर रहे हो कि वो एज़ पर द प्लानिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इसके साथ ही उनको काम के बारे में आप अवेयर कर रहे हो अच्छे से और आप कोशिश कर रहे हो कि वो पूरे जोश के साथ काम करें ताकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों अच्छी हों. नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है. देखो जितने भी फंक्शंस हैं उनके पीछे एक ही मकसद है. ये मकसद नहीं है कि एम्प्लॉय अच्छा काम करे, उसका डेवलपमेंट हो. मकसद एक ही है कि हमारे गोल पूरे होने चाहिए, अचीव होने चाहिए. द पर्पस ऑफ डायरेक्शन इज़ टू गाइड एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज़. बट वाई वी आर मोटिवेटिंग? क्योंकि हमको हमारा गोल अचीव करवाना है. ठीक है, which leads to achievement of business objective. Thus direction is a goal oriented. तो ये भी गोल ओरिएंटेड क्यों बोला गया है? हम उसको गाइड कर रहे हैं, उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, उसको अवेयर कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. लेकिन ये सब नाटक हम सहन क्यों कर रहे हैं भाई? हम मोटिवेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको हमारे गोल्स अचीव करने हैं. देन फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. देखो हर एक लेवल पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, हर जगह आपको जो भी आपके अंडर काम कर रहा है उसको आपको गाइड तो करना ही होगा. See, direction is the function of management at all levels. Top level managers direct departmental officers regarding target, policy and administrative matters. In the same manner, at the bottom level, supervisors give orders and instruction to the foremen and jobbers, while jobbers and foremen direct the workers working under their control. Thus, direction moves from top level to the bottom level of management. जो मैंने आपको पहले भी बताया. देखो डायरेक्शन हर लेवल पे चाहिए होता है. टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो बंदे हैं, मतलब डिपार्टमेंटल हेड्स. ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड्स को वो लोग पॉलिसी समझाते हैं, उनको टारगेट देते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बारे में समझाते हैं. ठीक है, और उसी तरह बॉटम लेवल मैनेजर्स में क्या होता है? सुपरवाइजर्स जो हैं वो ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन फोरमैन और जॉबर को देते हैं. ठीक है, और फोरमैन किसको डायरेक्ट करता है? फोरमैन वर्कर्स को डायरेक्ट करता है. ठीक है, फोरमैन जो है वो वर्कर के ऊपर होता है. ठीक है, वो उनको डायरेक्ट करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ताकि अल्टीमेटली गोल अचीव हो सके. तो इस तरह आपको यहाँ पे बताया है कि डायरेक्शन हमेशा टॉप टू बॉटम जाता है, बॉटम टू टॉप नहीं जाएगा. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि जब तक बिजनेस चलता रहेगा ये डायरेक्शन आपको देना ही. ठीक है, कभी भी आप ये मत सोचना कि आपने एक बार समझा दिया तो हो जाएगा. आपको टाइम टू टाइम अपडेट करवाना ही पड़ता है. टाइम टू टाइम उनको बताना पड़ता है कि आप कौन हो, आपका काम क्या है. जैसे हमको आपको टाइम टू टाइम सिखाना पड़ता है. ठीक है, एक बार समझने के बाद भी आप हमेशा समझे हुए रहोगे, ऐसा कुछ नहीं होता. तो वैसे ही डायरेक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. वो ट्रेनिंग की तरह उनको टाइम टू टाइम डोज देना पड़ता है, ऐसा है. As long as business activities will continue, the function of direction will also continue. Direction is provided to the employees regarding functions, procedure and interpretation of policy. Thus, direction is a continuous process. Then observation of functions, जो भी वो काम करते हैं, function मतलब काम, जो भी वो काम करते हैं उनको observe करना, उन्हें supervise करना. The purpose of direction is to see that employees are working as per direction given to them or not. तो एम्प्लॉयज़ एज़ पर डायरेक्शन, एज़ पर प्लानिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको जैसे हमने गाइड किया था उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो चेक करना. डायरेक्शन इज़ नॉट मेयरली द प्रोसेस ऑफ guiding and giving orders, but it is a process of observing whether work is done as per the order or instructions or not. तो डायरेक्शन merely का मतलब होता है सिर्फ. ठीक है, merely का मतलब होता है सिर्फ. डायरेक्शन सिर्फ गाइडेंस या ऑर्डर्स का काम नहीं है. उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि वो एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं.
Wider scope, see, scope of direction is wider. It is not merely guiding and advising to the employees, but the manager has to provide understanding of decisions and to put the efforts for its implementation. Communication, see, effective communication is a precondition to give orders and guidance to the, यहाँ पे पहले आपको बताया ना कि जो डायरेक्शन देने वाला बंदा है वो एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कहाँ से आएगी? उसके कम्युनिकेशन में ही होगी ना। उसकी एफिशिएंसी, डायरेक्शन देने वाला एफिशिएंट है कि नहीं, उसका कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन एक प्री कंडीशन है जब आप ऑर्डर्स या गाइड कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को। इफ़ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ नॉट इफेक्टिव, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव राइट डायरेक्शन टू द राइट एम्प्लॉय एट द राइट टाइम। देन मोटिवेशन, सी, इट इज़ नेसेसरी टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट एफर्ट्स फ्रॉम देम। काम निकलवाने के लिए उनको आपको मोटिवेट करना पड़ता है। लेकिन मैंने क्या बोला हमेशा कि कुछ समय के लिए तो क्या होता है, आप थपथपाओगे चलेगा, शाबाश अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो बोलेगा भाई बहुत थपथपा लिया, अब थोड़ा यहाँ पे भी थपथपाओ, पॉकेट में पैसा डालो, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आप इंक्रीमेंट करो, अप्रेजल करो, ठीक है, प्रमोशन दो, इंसेंटिव दो, तो वो और काम करेंगे। Higher authorities give personal guidance to motivate the employees. Such guidance solves the problem and doubts of employees, generates faith in them, therefore they motivate to do better work. तो यहाँ पे हाल फिलहाल आपको नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन बताया है। मॉनिटरी मोटिवेशन नहीं है कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करते हैं, उनको अच्छे से गाइड कर देते हैं ताकि उनका काम ईजिली कंप्लीट हो सके, और उनको एक फेथ रहता है हायर अथॉरिटीज़ में कि भाई इन्होंने हमारी हेल्प की अच्छे से और हमारा काम हो गया। Flow of direction, see, direction is a downward process. It always moves from top level to the bottom level management. Top level management gives guidance to the managers of middle level management, and the middle level management directs the workers of bottom level management. फिर है managerial function. See, direction is a part of management like various other functions such as planning, organizing, staffing, coordinating, communication and, तो बोला गया है जैसे दूसरे मैनेजमेंट के फंक्शंस है वैसे डायरेक्टिंग भी क्या है, एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। समझ में आया?